पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार पूरी तरह सतर्क हो गई है। निपाह एक खतरनाक वायरस है जो मुख्य रूप से चमगादड़ों और सुअरों के माध्यम से इंसानों में फैलता है। राज्य सरकार ने एहतियातन सभी जिलों के सिविल सर्जनों को अलर्ट जारी करते हुए निगरानी, जांच और रिपोर्टिंग को सख्त करने के निर्देश दिए हैं। आम जनता को भी सतर्क और जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे आंशिक रूप से खाए गए या गिरे हुए फलों का सेवन ना करें, कच्चा खजूर रस पीने से बचें और बीमार व्यक्ति से संपर्क में ना आए। यदि किसी व्यक्ति में बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, उल्टी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क करें। इसके साथ ही अफवाहों से बचने की भी अपील की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार द्वारा जारी सीडी अलर्ट निपाह वायरस डिजीज सभी सिविल सर्जनों को भेज दिया गया है। खासतौर पर बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने इस संबंध में सभी सिविल सर्जनों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि बंगाल से आए लोगों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री के आधार पर संभावित संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनकी जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट तत्काल मुख्यालयों के भेजी जाए। इसके साथ ही सर्विलांस गतिविधियों को तेज करने और नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान निदेशक ने स्पष्ट किया है कि निपाह वायरस के किसी भी संदिग्ध मामले की सूचना तुरंत राज्य एवं जिला सर्विलांस इकाई को दी जाए। संक्रमण नियंत्रण मानकों का सख्ती से पालन किया जाए और संदिग्ध मामलों के नमूने जैसे ब्लड, स्वाद आदि निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार केवल प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा ही संग्रहित की जाए। इस मामले में रांची के सिविल सर्जन क्या कुछ कह रहे हैं, रांची में सदर अस्पताल और रिम्स में क्या कुछ तैयारी है, वह भी सुनिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की ओर से कोई एसओपी जारी किया गया है और क्या तैयारी है? बंगाल की में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। हाँ, जोहार, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, सिविल सर्जन रांची, और आपने बिल्कुल समसामयिक प्रश्न पूछा है। निपाह वायरस को लेकर के झारखंड सरकार की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोगों को जो डायरेक्शन है, जो एसओपी मिला है, उसका हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है बच करके रहना। बचाव ही अच्छा है, इलाज से अच्छा या हॉस्पिटलाइज्ड होने से अच्छा है कि लोग बीमारी से बच करके रखें। तो इसमें 2-3 चीज़ें बचने के लिए जो कोविड के दौरान भी हम लोग बोलते थे एसएमएस, एक तो है सैनिटाइजेशन, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं या इससे सोप वाटर भी होता है। हैंड वॉशिंग अच्छे से करके रहें, सफाई से रहें। और दूसरा है मास्क, एसएमएस में जो एम है वो मास्क है। और तीसरा एस जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल न जाएं। और अभी ख़ास तौर पर जब तक कि वायरल सीज़न है अभी, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है। क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों में हम लोग जो बोलते हैं कि 6 फीट की दूरी मास्क है ज़रूरी, तो 6 फीट क्या हो, तो भीड़ भाड़ में 6 इंच का भी डिस्टेंसिंग नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग को भीड़ भाड़ से बचना है, एसएमएस का पालन करना है और कारण जानना है कि क्यों होता है निपाह, तभी आप बच सकते हैं। तो एक्चुअली जो फ्रूट बैट होते हैं, फल चमगादड़, हिंदी में कभी कभी महाचमगादड़ भी बोला जाता है, इनका चेहरा जो होता है वो लोमड़ी की तरह होता है। तो जो फल चमगादड़ हैं, मुख्य रूप से इन्हीं के कारण ये फैलता है। तो ये फैल सकता है, जैसे फल के ऊपर जब चिपके रहते हैं चमगादड़, उसका जूस पीते हैं, तो वैसा फल खाने से या वैसा फल को यूज करेंगे तो हो जाएगा, निपाह वायरस फैलेगा। और दूसरा, ये यूरिन, जो चमगादड़ के यूरिन से और उनका सलाइवा जो लार निकलता है जीभ से, उससे फैलता है। लेकिन एक बार जब आदमी में हो गया तो फिर सर्दी, खांसी, छींकने, खांसने सबसे होगा। तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी है और फ्रूट बैट से आदमी में भी है। इसके अलावा पिग से भी फैलता है। तो जो सुअर हैं उनसे, जहाँ उनका यूरिन और उनका जो कुछ भी सलाइवा है या बॉडी या पॉटी करते हैं उन लोग, तो ऐसी जगहों पर जो पिग हैंडलर हैं, जो पिग के साथ रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा डर रहता है। वैसे और भी जानवर में फैल जाता है और वहाँ से भी फैल सकता है, घोड़ा से भी, बिल्ली से, कुत्ता से, ये जानवरों से भी। जूनोटिक डिजीज़ है, यानी कि जानवर से आदमी में फैलने वाला। और इसका कोई इलाज नहीं है, कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। और थोड़ा हॉस्पिटलाइजेशन इसमें ज़्यादा होता है। अगर फैल गया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लक्षण जानना ज़रूरी है।
गले में खराश, सर्दी, खांसी, बुखार और ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सांस में लेने में दिक्कत होने लगेगी जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो। साथ ही साथ इसमें हेडेक बहुत होता है, तो हेडेक ज़्यादा होगा इसीलिए कि ये ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन पर ये वायरस अफेक्ट करता है, तो हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, मस्कुलर पेन बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा कोई भी लक्षण हो या सांस लेने में दिक्कत हो तो आप हमारे हॉस्पिटल में आइए। ऐसे बच के रहना ज़रूरी है, हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आप बीमार न पड़ें, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए तो तत्काल अस्पताल आना भी ज़रूरी है। हम लोग आपकी सेवा के लिए यहाँ 24x7 उपलब्ध हैं, हमारे डॉक्टर, पैरामेडिकल, सारे लोग, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, और एक आइसोलेशन वार्ड भी हम लोग बनाए हैं। भला कि अभी केसेस कोई कंफर्म यहाँ पर नहीं हुए हैं झारखंड में या हमारे रांची ज़िले में, फिर भी हम लोग आइसोलेशन वार्ड कुछ तैयार करके रखे हैं। वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहाँ डॉक्टर राउंड देंगे, पैरामेडिकल राउंड देंगे। कोविड में भी हम लोग देखे हैं कि जब घर परिवार के लोग भी छोड़ देते हैं तो भी आपके साथ डॉक्टर और पैरामेडिकल ज़रूर रहते हैं। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे यहाँ CSC में और सदर अस्पताल, रिम्स, सब जगह अरेंजमेंट है। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।